आप लोग देख रहे हैं ज़ैनी सीक्रेट रेसिपी। ज़ैनी सीक्रेट रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं चिकन चने, जिसके लिए हमें चाहिए होंगे चने उबले हुए, आलू चाहिए हमें, साबुत हरी मिर्चें चाहिए, कटी हुई हरी मिर्चें चाहिए, लहसुन अदरक, प्याज, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, दही, ज़ीरा। चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को बनाना। सबसे पहले ऑयल लेंगे। एक कप मैंने ऑयल लिया है। इसके अंदर मैं प्याज शामिल कर दूंगी। इसको फ्राई करेंगे। आलू को हम मैश कर लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। प्याज फ्राई हो रहा है, प्याज की हम सारी लेयर्स को खोल देंगे। आलू को मैंने मैश कर लिया है। बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है कि ये कुछ भी इसके अंदर रहे नहीं, सब कुछ मैश हुआ हो इसका। और प्याज फ्राई हो रहा है। इसके अंदर मैं लहसुन शामिल कर दूंगी। इसको भी फ्राई करेंगे। जब इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी फिर इसके अंदर मैं दूसरे मसाले शामिल करूंगी। अब इसके अंदर मैं अदरक को शामिल करूंगी। इसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके अंदर मैं डाल दूंगी कटी हुई हरी मिर्चें। मुझे जितने स्पाइसेस चाहिए मैं उतने यूज़ कर रही हूँ। आप जितने करते हैं आप उतने कर सकते हैं। अब इसके अंदर चाहिए नमक। नमक मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि मैंने जब चने बॉईल किए थे मैंने तब भी नमक डाला था। वन टेबल स्पून मैंने लिया है पिसी हुई लाल मिर्च। हाफ टेबल स्पून है कुटी हुई लाल मिर्च। अपने बर्तन को अच्छे से साफ कर लिया करें। क्वार्टर टीस्पून इसके अंदर जाएगी हल्दी। मसालों की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी स्टेप नहीं है मिस करने वाला। अब ये मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। इसके अंदर मैं दही शामिल करूँगी। आप अगर टमाटर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो लाहौरी चिकन चने होते हैं उसके अंदर दही भी शामिल होता है। अब मैं इस मसाले को इसके अंदर से निकाल दूंगी। और इसको हम ग्राइंड करेंगे। इसका पेस्ट बना लेंगे हम। अब इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। इसको ग्राइंड करने से पहले ठंडा करना है हमने इसको। और मैंने उस मसाले को ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर शामिल कर दिया। देखें कितना अच्छा माशाल्लाह से ग्राइंड हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा इसको हिलाएंगे और साथ ही हम ज़ीरा डाल देंगे। अगर आप चाहें तो ज़ीरा को आप ऑयल के अंदर फ्राई कर सकते हैं। अब इस स्टेज के ऊपर ये जैसे कि हमारा मसाला फ्राई हो रहा है तो इसके अंदर मैं आलू को शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो आलू को भी जब मसाला ग्राइंड करने लगे तब आप आलू भी ग्राइंड कर सकते हैं, अगर आप मैश नहीं करना चाहते तो। अब इसको भी इसके अंदर डाल दूंगी और फ्राई करूंगी अच्छे से, बिल्कुल ही अच्छी तरह से।
आलू को भी अच्छी तरह से भूनना है, बिल्कुल लाहौरी चनों जैसा टेस्ट आपको मिलेगा। चिक्कड़ चने जो लाहौर में बनते हैं बिल्कुल वैसा ही। 5 मिनट इसको हम भून लेंगे। पानी शामिल करूँगी जिसके अंदर मैंने अपने मसाले को पीस लिया था, वो वाला पानी है। मैंने वो बर्तन को साफ़ किया, अपनी जग को, और ये इसके अंदर डालेंगे क्योंकि हमने एग्स ज़ाया तो नहीं था ना करना है, हमारा मसाला ही तो था। जैसे कि ये हमारा भुन चुका है, इसके अंदर मैं चनों को शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको भी भूनूंगी। नमक के मुझे कम लगा था, मैं इसके अंदर थोड़ा सा और शामिल कर दूंगी स्टेज के ऊपर। फिर इसको चलाएंगे। इसके अंदर मैंने ज़ीरे को शामिल करना है कूट के। ये ज़ीरा और साबुत धनिया, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसको थोड़ा सा कूट लूँगी मैं, तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा ये ऑयल छोड़ना शुरू हो गया है, यानी कि ये भुन रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से। ये बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुके हैं। ये मैंने जिसके अंदर मैंने चनों को बॉईल किया था, ये वो वाला पानी है, इसको हम ज़ाया तो नहीं ना करेंगे, तो ये इसके अंदर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 गिलास इसके अंदर जाएगा ये पानी। पानी डालने के बाद इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्चें जाएंगी, इसके से भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसको 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। कसूरी मेथी को शामिल करेंगे हल्की सी, इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। माशाल्लाह से देखें हमारे चने बिल्कुल ही कितने अच्छे बने हैं, और खुशबू इनकी उससे भी ज़्यादा अच्छी आ रही है। अब हम चूल्हे को करेंगे बंद। गरम मसाला भी इसके अंदर से जाएगा, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जाएगा, और इसको मिक्स करेंगे हम। अब इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही प्यारे से बॉल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको थोड़ा सा सजा लेंगे हम बहुत ही अच्छे तरीके से। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।